नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं, जिससे आपको कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इससे हम सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है टू डेमन्स। तो डेमन का मतलब होता है राक्षस। तो टू डेमन, दो राक्षस। आइए देखते हैं क्या है, बहुत अच्छी लगेगी आपको स्टोरी। तो लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड टू माइटी डेमन्स। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो कहा जाता है कि बहुत पुरानी बात है, इस तरह से इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो देयर लिव्ड टू माइटी डेमन, माइटी मीन्स शक्तिशाली, डेमन मीन्स राक्षस। तो दो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। हु कॉज्ड ग्रेट ट्रबल टू द गॉड्स। अब ये इस तरह से लिखा है कि हु कॉज्ड ग्रेट ट्रबल टू द गॉड्स। इसका मतलब है कि जिनके कारण देवता बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ग्रेट ट्रबल, ट्रबल मीन्स कष्ट, परेशानियाँ, मुश्किलें। तो देवताओं के लिए मुश्किलें पैदा करते थे, तो जिनके कारण देवता परेशान रहते थे। आगे देखते हैं। दीज डेमन्स वर हॉटी एंड पावरफुल। तो हॉटी मीन्स होता है घमंडी। तो दीज मीन्स ये डेमन, जो डेमन थे, वर माने थे, हॉटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा घमंडी एंड पावरफुल और शक्तिशाली भी थे। आगे देखते हैं। द डेमन्स हैड डिफीटेड सेवरल गॉड्स। तो जो डेमन्स थे उन्होंने डिफीटेड मीन्स हराया, सेवरल माने बहुत सारे, गॉड्स मतलब देवताओं को। तो उन्होंने बहुत सारे देवताओं को युद्ध में हरा दिया, ऐसा इसका मतलब है। तो आगे देखते हैं। द टू डेमन्स ब्रदर्स वर नेम्ड सुंड एंड अपसुंड। तो जो दो डेमन ब्रदर्स थे उनके नेम सुंड और अपसुंड थे। दे हैड बिकम सो पावरफुल दैट दे थॉट ऑफ बिकमिंग द रूलर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो क्या लिखा है देखिए, दे हैड बिकम सो पावरफुल। बिकम मतलब हो गए थे। तो वो इतने पावरफुल हो गए थे। दैट मीन्स होता है कि। तो देखिए, दे थॉट कि उन्होंने सोचा कि, और बिकमिंग मतलब होने का, क्या बनने का सोचा उन्होंने, द रूलर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का रूलर यानी शासक। रूलर मीन्स शासक, पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का शासक बनने की उन्होंने सोची। एंड टू अचीव दिस गोल, और इस गोल को अचीव करने के लिए, अचीव मीन्स प्राप्त करना, इस गोल को प्राप्त करने के लिए आगे देखते हैं। एक बार हम देखते हैं कि ये राक्षस इसमें दिखाए गए हैं किस तरह के हैं। देखिए, इसमें आपको एक दिखाया गया है कार्टून के माध्यम से। तो ये देखिए दो राक्षस हैं। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे इसमें लिखा हुआ है, फिर लिखा है दे प्रेड टू लॉर्ड शिवा। तो दे माने उन्होंने, प्रेड मीन्स प्रार्थना की, किसकी, लॉर्ड शिवा की, यानी लॉर्ड शिवा की तपस्या की या प्रार्थना की। यहाँ पर तपस्या, प्रेड लिखा है, प्रार्थना की। हु कुड ब्लेस देम, जो उनको दे सकते थे, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद, विद द पावर दैट कुड मेक देम द रूलर्स। तो वो इस उनको आशीर्वाद दे सकते थे, लॉर्ड शिव जो थे, भगवान शिव, लॉर्ड माने भगवान, ठीक, उनको आशीर्वाद दे सकते थे, विद द पावर दैट कुड मेक देम द रूलर्स। उस पावर का उनको आशीर्वाद दे सकते थे जिससे वो बन सकते थे शासक, रूलर से। यानी उनकी इच्छा थी कि पूरे यूनिवर्स का रूलर बने, यानी पूरे ब्रह्मांड पर शासन करें, तो रूलर बन सकते थे, रूलर्स बन सकते थे किसके द्वारा, जो लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से, ठीक है। तो दे डिड पेनांस फॉर ऑल द रॉन्ग डूइंग। अब वो क्या कर रहे थे, दे डिड उन्होंने की, दे डिड मतलब दे मतलब उन्होंने, डे माने की, पेनांस का मतलब है तपस्या, फॉर ऑल द रॉन्ग डूइंग्स, सारे गलत कार्य। रॉन्ग डूइंग मीन्स होता है गलत कार्य, गलत कार्य करने के लिए उन्होंने तपस्या की। दे कंटिन्यूड देयर प्रेयर्स फॉर मंथ एंड ईयर्स। दे कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, देयर माने उनकी, प्रेयर्स को, तपस्या को, फॉर मंथ माने महीनों तक, एंड फिर ईयर्स वर्षों तक भी जारी रखा। आगे देखते हैं। एट लास्ट लॉर्ड शिवा एपियर्ड, और लास्ट में क्या हुआ, लॉर्ड शिवा एपियर्ड माने प्रकट हुए, बिफोर देम मतलब उनके सामने, एंड सेड और बोले, डिवोटीज यानी भक्तों, आई एम प्लीज्ड भक्तों मैं प्रसन्न हूँ, आस्क व्हाट बोन यू विश, अब मांगो क्या आशीर्वाद तुमको चाहिए। बून मीन्स आशीर्वाद, तो जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए मांगो, ऐसा कहा लॉर्ड शिवा ने। द ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस फिनांस। द ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस फिनांस का मतलब है कि सालों की
तपस्या के लगातार, कंटिन्यूस मीन्स लगातार तपस्या के बाद, तपस्या के कारण पिनान्स हैड बीनम्ड देयर माइंड्स। बीनम्ड मतलब होता है सुन्न हो जाना, तो उनका माइंड जो था वो सुन्न हो गया था लगातार तपस्या करने से। देयर माइंड्स वर सो फोकस्ड दैट दे कुड नॉट कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट टू स्पेल आउट देयर विश। तो क्या हो गया था, देयर माइंड्स वर सो फोकस्ड, उनका ध्यान इतना केंद्रित हो गया था तपस्या करते करते, दैट दे कुड नॉट कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट, कि वह नहीं आ सके। कुड नॉट मतलब नहीं आ सके, कम बैक मतलब आ सके, कुड नॉट कम बैक का मतलब नहीं आ सके, टू देयर नॉर्मल स्टेट यानी कि अपने नॉर्मल अवस्था में वो नहीं आ सके। टू स्पेल आउट मतलब कहना, बताना, बताने के लिए, देयर विश माने उनकी इच्छा बताने के लिए वो नॉर्मल स्थिति में नहीं आ पाए। एट फर्स्ट दे वर पजल्ड, तो सबसे पहले वो हैरान हो गए। पजल्ड मीन्स हैरान रह जाना। एट फर्स्ट दे वर पजल्ड टू सी लॉर्ड शिवा देयर, सबसे पहले तो वो हैरान हो गए उन्होंने जब भगवान शिव को वहाँ देखा। उसके बाद व्हाट इज द लॉर्ड डूइंग हेयर, दे वंडर्ड, उनको दे वंडर्ड मीन्स उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द लॉर्ड डूइंग हेयर, तो देखिए आप, बहुत ही आश्चर्य उनको हुआ इससे वहाँ पर भगवान को देखकर। फिर वो क्या करते हैं, व्हेन द लॉर्ड आस्क्ड देम देयर विश, व्हेन माने जब, लॉर्ड माने भगवान ने पूछा, कहा उनसे, उनकी इच्छा पूछी। सुन ब्लड आउट, ब्लड आउट मतलब जोर से बोलना, तो संड नाम का जो राक्षस था, संड नाम का, वो जोर से बोला गिव अस एन अप्सरा, तो उसने कहा कि हमें एक अप्सरा दे दो। अप्सरा मीन्स निम्फ, यानी जो डांसर होती है जो स्वर्ग में, उसके लिए कहा, उसको मांगा। ऑफ हेवन, कहाँ का, हेवन की कोई, हेवन मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग की अप्सरा हमको दे दो। तो ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, वह नहीं सोच, थिंक कुड माने सकता था, थिंक माने सोचना, ऑफ नथिंग एल्स माने इसके अलावा, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं सोच सकता था। एट इट एंगर्ड द लॉर्ड, इससे भगवान क्या हो गए, एंगर्ड हो गए यानी क्रोधित हो गए। बट ही वॉज बाउंड बाई हिज वर्ड, बट माने लेकिन, ही वॉज मतलब वो थे, बाउंड मतलब बधे हुए, बाई हिज वर्ड यानी लेकिन वो अपने शब्दों में बधे हुए थे, मतलब वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो सो लॉर्ड शिवा बोर्ड टू देयर विश, सो माने इसलिए, लॉर्ड शिवा ने मतलब बोर्ड मीन्स उनने मान ली उनकी इच्छा। फिर आगे क्या होता है देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ द अप्सरा फर्दर स्टन्ड देम, अब क्या थी, जो ब्यूटी थी अप्सरा की, जो अप्सरा की सुंदरता थी, वो उसको देखकर फर्दर आगे जब अप्सरा आई तो ब्यूटी देखकर अप्सरा की वे स्टंट रह गए, यानी कि वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। बट हु शुड मैरी हर, अब वो सोचने लगे कि उससे कौन शादी करेगा। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग ओवर इट, अब इस बात पर, इस बात के ऊपर वो क्या करने, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया क्या, क्वेरलिंग मतलब लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ झगड़ना शुरू कर दिया। व्हेन द डिस्प्यूट वाज नॉट रिजॉल्व, जब, व्हेन मीन्स होता है जब, जब डिस्प्यूट जो है सॉल्व नहीं हो पाया, दे डिसाइडेड टू फाइंड अ जज, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक जज को फाइंड करने का, यानी कि कोई जो न्याय करने वाला था उसको ढूंढने की सोची उन्होंने। टू सेटल द इश्यू, क्यों सोची, टू सेटल द इश्यू, ताकि उनका जो मुद्दा था उसको वो सेटल कर दे, यानी सुधार दे उसको। उसके बाद लॉर्ड शिवा ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ सेज, अब लॉर्ड शिवा ने क्या किया, भगवान शिव ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी कि अपना रूप बदल लिया, हिमसेल्फ माने अपने को उन्होंने बदल दिया, इनटू अ सेज एक संत में बदल लिया, साधु में बदल लिया। एंड वॉकड बाई, और चलते हुए आए। द डेमन कॉल्ड आउट टू हिम, अब डेमन कॉल्ड आउट मतलब चिल्ला करके उनको पुकारा, उन्होंने बुलाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे रिक्वेस्ट किया, टू बी देयर जज, कि हमारे जज बन जाओ, यानी कि न्याय करने वाले बन जाओ। तो आगे देखते हैं। द सेज हर्ड देयर केस एंड सेड, तो सेज जो साधु थे उन्होंने उनका केस सुना और कहा, ब्रदर्स यू टू आर माइटी वॉरियर्स, कहा कि तुम दोनों क्या हो, माइटी वॉरियर हो, यानी माइटी माने शक्तिशाली, वॉरियर मीन्स योद्धा, तुम शक्तिशाली योद्धा हो। द बेस्ट वे टू सेटल द डिस्प्यूट इज बैटल, तो सबसे अच्छा बेस्ट वे कौन सा है सेटल करने का डिस्प्यूट को, यानी कि डिस्प्यूट को समाप्त करने का, वो है युद्ध है, बैटल है, बैटल माने युद्ध करो। फाइट इट आउट टू सी हु इमर्ज विक्टोरियस, तो फाइट इट आउट, फाइट आउट मतलब लड़ाई कर, लड़ना, इट फाइट इट आउट टू सी, यह देखने के लिए
तो लड़ाई, आप आपस में युद्ध करो टू सी, देखने के लिए, हुई इमर्जेज विक्टोरियस, की कौन विजयी होता है। इमर्ज मतलब निकलना, विजयी निकलता है, होना, ठीक है। द विनर्स सेल मैरी द हेवनली ब्यूटी, जो विनर होगा वही शादी करेगा, सेल मैरी मतलब शादी करेगा इस स्वर्ग की सुंदरी से, ठीक। हेवनली ब्यूटी मतलब स्वर्ग की सुंदरी। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। द बैटल बिगेन, अब बैटल जो था दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बोथ ब्रदर्स वर इक्वली पावरफुल, बोथ माने दोनों, इक्वली मतलब समान, ब्रदर्स माने भाई, वर माने थे, इक्वली मतलब समान, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, और दोनों भाई समान रूप से शक्तिशाली थे। द बैटल ऑन एंड ऑन, ऑन 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 एंड ऑन मतलब चलता गया, जो बैटल था, जो युद्ध था, चलता गया। विद देयर माइटी मैसेज, किससे, मैसेज मीन्स गदा होती हैं जिससे लड़ते हैं, तो अपनी शक्तिशाली गदाओं से वो युद्ध करते गए, युद्ध चलता रहा। नो वन कुड डिफीट द अदर, नो वन कुड, कोई नहीं, कुड मॉडल वर्ब है, तो कोई नहीं हरा सका, डिफीट मतलब हराना, अदर माने दूसरे को, कोई भी दूसरे को नहीं हरा सका। एट लास्ट दे बोथ फेल डाउन, और लास्ट में क्या हुआ, वो दोनों गिर पड़े, ठीक। दे वर ब्लीडिंग फैटली एंड सून दे डाइड, ब्लीडिंग मतलब खून बह रहा था उनसे, घातक रूप से खून बह रहा था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। एंड सून दे डाइड, और जल्दी, सून मीन्स जल्दी ही, दे डाइड मतलब वो मर गए। नीदर ऑफ देम कुड विन द ब्यूटीफुल अप्सरा, नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, कुड मतलब सका, मॉडल वर्ब है, विन मतलब जीतना, द ब्यूटीफुल अप्सरा, कोई भी उनमें से सुंदर अप्सरा को नहीं जीत सका। दे गॉट किल्ड बाई इच अदर, वे गॉट किल्ड मतलब मारे गए, बाई इच अदर एक दूसरे के द्वारा, एंड मेट विद देयर एंड्स, और अपने अंत से मिले, यानी कि उनका अंत हो गया। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अ बैड पावर मीट्स विथ अ बैड एंड, यानी बुरी शक्ति का जो अंत होता है वो बुरा ही होता है। या बी गुड सो दैट गुडनेस में प्रिवेल, तो कहा गया है कि अच्छे बनो, सो दैट मीन्स होता है ताकि, गुडनेस में प्रिवेल, कि भलाई बढ़ती जाए, प्रिवेल मीन्स बढ़ती जाए और आगे बढ़े। तो इस प्रकार से कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।